गीता प्रेमी भाई बहनों का गीता रहस्य के 51वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। दुनिया में लोग सुख शांति प्राप्त करने के लिए पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पर मैं आपको यह बात बता दूं कि आज दुनिया में लोग पैसे को जितना महत्वपूर्ण समझते हैं वह इतना महत्वपूर्ण है नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। घर खरीद सकता है, सुख शांति नहीं। दवाई खरीद सकता है, सेहत नहीं। जो पैसा हम कमाते हैं, जब उससे हम परिवार की पालना करते हैं, तो जिस तरह पैसा आया होता है उसी तरह चला भी जाता है। तो सही धन हम कैसे कमा सकते हैं? आइए देखते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर व्याख्या स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा ने आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय से युक्त मनुष्य के लक्षणों की है। इन सभी बातों को सुनकर हम अपने अंदर छुपे हुए अवगुणों को निकालें और सद्गुणों को ग्रहण करने का दृढ़ संकल्प करें। गुण युक्त जीवन मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुण तो मानो उन सुगंधित पुष्पों की तरह हैं, उन भरपूर फलों की तरह हैं जिनसे लदा हुआ कोई भी वृक्ष सभी को सुख प्रदान करता है। यदि किसी पौधे पर, वृक्ष पर फूल ही न खिलते हों, फल ही न आते हों, तो लोग उसको कैसे पसंद करेंगे? जिस मनुष्य के जीवन में सद्गुणों के पुष्प न खिले हों, उससे लोग कैसे स्वीकार करेंगे? गुण हमारे अंदर हों नहीं और हम सबका सम्मान चाहते हों, फल हम प्रदान न करते हों किसी को और सबका प्यार चाहते हों, तो भला ये कैसे संभव है? तो भगवान पुनः याद दिला रहे हैं कि जो आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य हैं वो अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। वो सोचते हैं आज मैंने इतना धन कमाया, कल इतना धन कमाऊंगा, मैं दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, पुण्य करूंगा, ये बड़े बड़े काम करूंगा। इस तरह मान और मद में ऐसे लोग चूर रहते हैं। वो सोचते हैं आज मैंने इस शत्रु को मारा, कल उस शत्रु को मारूंगा, आज मैंने ये किया, कल ये करूंगा। ऐसा मैंपन, अहंकार, दंभ, घमंड, ये आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों का लक्षण है। भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्यों को बहुत ज्यादा अपवित्र घोर नरक की प्राप्ति होती है। स्वयं के लिए कहा उन्होंने कि मैं ऐसे आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य को बार बार आसुरी योनि में ही धकेलता हूँ और वो बार बार आसुरी योनि में जन्म लेकर पुनः नीच नीच और नीच हो जाते हैं, नरक में जा गिरते हैं, उनकी अधोगति हो जाती है। हम सभी इस अधोगति से स्वयं को निकाल लें। हमें श्रेष्ठ गति प्राप्त करनी है। जो मनुष्य दैवी संपदा से युक्त है वो आत्म कल्याण और दूसरों के कल्याण का काम करता है। उसका चिंतन श्रेष्ठ होता है, उसकी भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है और आसुरी संपदा वाले लोग मुझे प्राप्त नहीं होते, वो बार बार नरक में ही गिरते हैं। वो मुझे पहचानते भी नहीं क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा अभिमान होता है। अंतिम बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है जिसकी हम चर्चा करेंगे। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। ये मनुष्य को अधोगति में ले जाते हैं। जो मनुष्य इनके वश है उसका पतन निश्चित है। आज तो सारा संसार काम, क्रोध और लोभ इन मनोविकारों से अतिग्रस्त है। चारों ओर काम की ज्वाला दहक रही है, क्रोध के अंगारे फफक रहे हैं
और लोभ तो मनुष्य को बंदर की तरह नचा रहा है। जहाँ लोभ है वहाँ शांति कहाँ, जहाँ क्रोध है वहाँ शांति कहाँ, जहाँ काम विकार है वहाँ भला सुख कहाँ, वहाँ पुण्य कहाँ। तो हमें ध्यान देना है, गलत तरीकों से, अन्याय पूर्वक, बुरे आचरणों से धन इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा धन जो बुरे आचरण से प्राप्त किया गया हो, जो गलत तरीकों से प्राप्त किया गया हो, मनुष्य के लिए कभी भी सुखदायी नहीं होता है। अगर आप गलत तरीके से कमाए गए धन से अपने बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें अन्न खिलाएंगे, तो आपको मालूम हो बच्चे कभी भी चरित्रवान नहीं होंगे, वो आपके आज्ञाकारी भी नहीं होंगे, वो आपको कष्ट देंगे, आपकी सिरदर्दी बन जाएंगे और आपकी अंतिम यात्रा में कभी भी आपके साथी नहीं बनेंगे। आप अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। यहीं आज आप समाज को देख सकते हैं। हो सकता है आप ये कहें, तर्क दें कि बहुत सारे पापी लोगों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे धनवान लोग जो पाप से धन कमा रहे हैं उनके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है, परंतु चरित्र को गहराई से आंकना ये सहज काम नहीं है। बाहरी दृष्टि से मनुष्य अच्छा दिखाई देता है, आंतरिक दृष्टि से भ्रष्ट होता है। बाहरी दृष्टि से वो अच्छी बातें करता है, पर यदि उसके कर्मों पर और उसके विचारों पर ध्यान दिया जाए तो उससे पतित मनुष्य कोई नहीं होता है। जो मनुष्य मांसाहारी हैं, जो मनुष्य शराब पीते हैं, जो मनुष्य और कुछ गलत काम कर रहे हैं, उन्हें चरित्रवान कभी नहीं कहा जा सकता। फिर भी यदि कोई आपको ऐसा चरित्रवान व्यक्ति दिखाई दे तो हो सकता है वो पूर्व जन्मों से अपने अच्छे संस्कार लेकर आया हो और ऐसे गलत अन्न और धन का प्रभाव अभी तक उस पर न पड़ रहा हो। ये भी सत्य हो सकता है, परंतु फिर भी जनरल रूप से हमें ध्यान देना है, किसी का दिल दुखाकर धन प्राप्त कर लेना, ऐसा धन हमारा दिल अवश्य दुखाएगा। ये इटर्नल सिद्धांत है, इससे कोई बच नहीं सकता। हम किसी का एक पैसा लेकर न दें, हमें देना पड़ेगा। हम भले ही तब खुश हो जाएं कि हमने उसके 1 लाख रुपए नहीं दिए, वाह हम बड़े शक्तिशाली हैं, वो जरा मांग कर तो देखे, वो ले ले हमसे किसी भी तरीके से। ऐसा दम्भ यदि हम दिखाएं भी तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। वो धन ब्याज सहित हमें इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में रिटर्न करना ही होगा। वो व्यक्ति आपका बच्चा बनकर आ जाएगा, आपके घर में बीमार होकर आ जाएगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा, और जब तक आपसे 1 लाख के 2 लाख नहीं ले लेगा वो जाएगा नहीं, और जब उसकी मृत्यु होगी तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा, बड़ा कष्टकारी होगा वो। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। काम माना काम वासना, क्रोध और लोभ से सभी परिचित हैं। सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि काम के कारण अनेक पाप संसार में हो रहे हैं। मनुष्य की बुरी दृष्टि और बुरी वृत्ति संसार के वातावरण को दूषित कर रही है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हम देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, हमारी वृत्ति जो अंदर में होती है, फीलिंग्स जो होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, एटीट्यूड्स जो होते हैं, उससे वातावरण बनता है। वृत्ति से चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं। हमारे संकल्पों से चारों ओर किरणें फैलती हैं, जैसे लाइट किरणों के रूप में फैल रही है, साउंड तरंगों के रूप में चारों ओर फैल रही है, वैसे ही मनुष्य के संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में, प्रकंपनों के रूप में चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज 99% लोगों की दृष्टि और वृत्ति बुरी है, कुदृष्टि है। वो जब दूसरों को देखते हैं तो उनके बुरे विचार अवश्य चलते हैं, देह का आकर्षण होता है। ये सब काम की देन है।
ये सब काम विकार के बाल बच्चे हैं। इससे वातावरण दूषित होता जा रहा है। हमें याद रखना है, पवित्रता सुख शांति की जननी है और अपवित्रता दुख और अशांति का कारण है। काम विकार को ही अपवित्रता माना जाएगा मूलतः। तो जो काम के वश हैं, ये काम ऐसा है जो कभी तृप्त नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जाता है, ये इच्छा बढ़ती जाती है। समझो वो संसार के वातावरण को दिनों दिन दूषित कर रहे हैं। आज वायुमंडल को प्रदूषित करने की बहुत चर्चाएं हैं। अनेक सरकारें उस पे करोड़ों अरबों रुपया डॉलर्स खर्च कर रही हैं। प्रदूषण को रोकने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रदूषण है काम विकार का, जो हर मनुष्य कर रहा है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के लिए कुछ कर सकते हैं, और जो प्रदूषण चारों ओर फैल रहा है वनों की कटाई से, पेड़ पौधों की कटाई से, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। परंतु विषय वासनाओं के कारण जो चारों ओर वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे मनुष्य की सुख शांति नष्ट होती जा रही है, क्या उसके लिए भी कोई विचार किया है सभी ने? क्या हम में से कुछ लोग इस दूषित वातावरण को पवित्र करने के लिए अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, अपनी दृष्टि को पवित्र बना सकते हैं? यदि हाँ, तो ये संसार के सुख शांति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये परमात्मा आज्ञा है कि बच्चे पवित्र बनो तो सुख शांति तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगी। तुम्हारी सुख शांति का धन लूटा है इस अपवित्रता रूपी महान डाकू ने, इस आतंकवादी ने। ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। इससे बचो, इससे मुक्त हो जाओ। तो क्या हम संकल्प कर सकते हैं? क्या हम दृढ़ प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि काम विकार पर अब संयम करेंगे? यदि आप गृहस्थी हैं, आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल विषय विकारों का भोग करते हुए जीवन व्यतीत किया है, आप यदि उसे सुख भी कहते हैं, तो चलो आपने वो सुख अनुभव कर लिया है, वो सुख देख लिया है। क्या अब आप पवित्रता के सुख का रस स्वादन करना चाहेंगे? क्या आप परमात्म मिलन की ओर बढ़ना चाहेंगे? परमात्म मिलन बिना पवित्रता के नहीं हो सकता। इस सत्य सिद्धांत को सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि परमात्म मिलन पतित मनुष्यों को नहीं होता। परमात्मा केवल पवित्र आत्माओं को ही प्यार करते हैं, उनको ही मदद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उन पर ही अपने पुनीत प्यार की बरसात करते हैं। सभी विचार कर लें, पवित्रता धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। आज प्रकृति ने जो अपनी शक्ति खो दी है, वो अपवित्रता के कारण। इस गुह्य राज को संसार के लोग बिल्कुल नहीं जानते कि आज धरती अन्न नहीं दे रही है, पेड़ वास्तव में फल नहीं दे पा रहे हैं, उनमें रासायनिक खाद डालना पड़ता है, सब्जियों को इंजेक्शन देना पड़ता है, कीटनाशक दवाएं छिड़कनी पड़ती हैं। जबरदस्ती हम प्रकृति से अन्न, फल, फूल और आवश्यक सामग्री खींच रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपनी शक्ति खो दी है और उसका मूल कारण है अपवित्रता, काम, वासना। यदि हम सचमुच प्रकृति को फिर से शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, जिस प्रकृति ने हमारी सच्ची माँ बनकर युगों युगों से हमारी पालना की है, जो हमारी पालना करते करते बिल्कुल खाली हो गई है, यदि हम उसको फिर से भरपूर करना चाहते हैं, तो हमें उसमें पवित्रता के वाइब्रेशंस भरने होंगे। तो इस सूक्ष्म बात को जो भी महान आत्माएं, जो भी बुद्धिमान लोग समझ सकें, उन्हें विचार करना चाहिए कि हम इस संसार को पवित्रता का योगदान दें। दूसरी चीज, क्रोध। बार बार बोला है भगवान ने ये शब्द, क्रोध भी नरक का द्वार है। क्रोधी व्यक्ति तो तत्काल ही नरक में प्रवेश कर जाता है।
जब क्रोध आता है तो शांति लंबे काल के लिए नष्ट हो जाती है, निर्णय शक्ति बिल्कुल विलीन हो जाती है, मनुष्य का चित्त खिन्न हो जाता है, वो अपने को भी अच्छा नहीं लगता। जब आप क्रोध करते हैं तो आप देख सकते हैं आप स्वयं को भी प्रिय नहीं लगते, आप अपने से भी उदास और निराश हो जाते हैं और शायद आप सोचते होंगे, अवश्य सोचते होंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के बारे में यही सत्यता है कि क्रोध मूढ़ता से प्रारंभ होता है और इसका अंत पश्चाताप से होता है। बुद्धि खराब हो गई तो क्रोध आया, क्रोध कर लिया, क्रोध शांत हुआ तो हर मनुष्य पछताता है कि मैंने क्यों क्रोध किया, क्रोध में मैंने ये बुरे वचन क्यों बोले। तो पश्चाताप की अग्नि में भी मनुष्य जलता है और पहले क्रोध की अग्नि में भी जलता है। ये डबल अग्नि हर मनुष्य की सुख शांति और खुशी को छीन कर ले जाती है। क्या हमें पसंद है ये? नहीं। तो क्यों ना हम अपने क्रोध पर अंकुश लगा दें। कितना अच्छा हो हम विचार करें कि क्रोध बुरा है, हमें आज से क्रोध के इस वेग को धीमा करना है, हमें आज से अपने इस आवेश को जरा ठंडा करना है, अपने बात बात पर चिड़चिड़ेपन को जरा मिटा देना है। ये 3 ही बातें हैं। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े न हो जाएं। खाना आने में देर हो गई, चिड़चिड़े हो गए, भूख लग रही है, चिड़चिड़े हो गए, मनपसंद चीज नहीं मिली, चिड़चिड़े हो गए। बुरी आदतें हैं ये। बच्चों को भी सभी को सिखाना है कि इससे उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो व्यक्ति बचपन से ही चिड़चिड़ा है, जो बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, वो बड़े होकर कभी सुखी नहीं हो सकते। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से वो सदा ही निर्बल बने रहेंगे और उन्हें हमेशा ही प्यासी नजरों से दूसरों की ओर निहारना पड़ेगा। इसलिए काम और क्रोध को विष के समान हमें त्याग देना चाहिए। ये समय की भी मांग है। हम जिस समय पर खड़े हैं ये कलयुग का अंत है। वास्तव में ये नर्क का अंत है। इस नर्क में ही ये काम, क्रोध और लोभ बुरी तरह से व्याप्त हैं। प्रबल प्रकोप है इन मनोविकारों का, इसलिए ये नर्क है। अब इस संसार की समाप्ति होगी। हम सभी आत्माओं को पवित्र बनकर अपने घर वापस चले जाना होगा। जो परमात्मा हैं, महाकाल हैं, वो हम सभी को देहों से मुक्त करके वापस अपने घर ले जाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हमें उनकी आज्ञा मानकर अपने को पहले ही इस नर्क से निकाल देना चाहिए। तीसरी बात लोभ की है। कहावत है, लोभ ही नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। लोभ दिनों दिन बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, धन कमाने की इच्छा बढ़ती है, मान शान के प्रति मनुष्य का लोभ होता है, वस्तुओं के प्रति लोभ होता है और ये लोभ मनुष्य को नचाता रहता है, उसकी शांति को छीनता रहता है। हम सब देखते हैं बहुत अच्छी तरह, जिनके पास लाखों रुपए हैं वो तृप्त नहीं हैं, जिनके पास करोड़ों हैं वो भी तृप्त नहीं हैं, जिनके पास अरबों हैं वो भी तृप्त नहीं हैं। कुछ लोग खरबपति भी हैं, उनसे भी यदि आप मिलें तो वो भी अतृप्त मिलेंगे। असंतोष सबके अंदर प्रबल रूप से अपना काम कर रहा है और इसका कारण है लोभ। लोभ एक चीज पाने के बाद दूसरे की इच्छा तुरंत पैदा कर देता है और इस लोभ ने ही संसार में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। अच्छे अच्छे देशों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भारत तो आप जानते हैं इसमें अग्रणी है। मनुष्य धन कमा रहा है, लूट रहा है, ये कहेंगे, छीना झपटी कर रहा है, वो बदनाम भी हो रहा है। कितने छापे पड़ते हैं अधिकारियों के, नेताओं के घर में, वो बदनाम होता है, फिर भी लोग इससे शिक्षा नहीं ले रहे हैं कि धन ही सब कुछ नहीं है। यदि मनुष्य का सम्मान ही चला जाए, यदि उसको सब प्यार की नज़र से ही न देखें तो भला धन क्या करेगा। और ऐसा धन
किस काम का जो मनुष्य की नींद फिटा दे। तो यदि हम भ्रष्टाचार को भी रोकना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि श्रेष्ठाचार को बढ़ावा दें। एक बहुत सुंदर बात है, हम सभी देखते आते हैं कई सालों से कि सरकारें भी भ्रष्टाचार का निरोध करने के लिए अनेक कानून बनाती है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, परंतु वो डिपार्टमेंट भी इसमें ही रत हो जाते हैं। कानून बनाने वाले भी इससे ही त्रस्त हैं। तो भला ये भ्रष्टाचार संसार से कैसे मिटेगा जब तक हम समाज में श्रेष्ठाचार की लहर न फैलाएं, जब तक हम इस धन के प्रति अनासक्ति का वातावरण न बनाएं, जब तक हम समाज को ये न सिखाएं कि धन ही सब कुछ नहीं है, तब तक हम भ्रष्टाचार को इस संसार से देश निकाला नहीं दे सकेंगे। आओ हम सभी दैवी संपदा को अपने जीवन में अपना लें। फिर से याद दिला दें आपको, हम देवों की संतान हैं। ध्यान से सुने, हमारे अंदर देवत्व विद्यमान है, पवित्रता का भंडार है हमारे अंदर, उसको बाहर आने दें, उसको दबाएं नहीं। वो प्रकट होना चाहता है, वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है। हम देवत्व को प्राप्त होंगे, हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे और ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाएगा। तो आओ सभी मिलकर दृढ़ संकल्प करें कि अपने अंदर छुपे हुए आसुरी गुणों को जलाकर भस्म कर देंगे, काम क्रोध लोभ से स्वयं को मुक्त करके स्वयं को दैवी संपदा से संपन्न बनाएंगे। स्वीकार है ना सभी को कि जैसा धन आप अपने परिवार की पालना के लिए लगाएंगे, वैसा ही फल आज नहीं तो कल आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो हम ऐसा श्रेष्ठ और शुद्ध धन कमाएं जिससे हमें अपने परिवार से भी उस शुद्ध प्यार की प्राप्ति हो। इसी के साथ हम 51वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।
का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए, वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए।